तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा नाटक का रचना काल है। ऑप्शन ए 1868, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1880 और ऑप्शन डी 1886। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1880 यानी विकल्प सी। भारत दुर्दशा एक नाट्य रासक है। इसको लास्य रूपक भी कहा जाता है और इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। प्रश्न 2, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए 1897, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन सी 1900 और ऑप्शन डी 1886। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1889 में। प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था। उनके बचपन का नाम झारखंडी और कलाधर था। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस लेखक का संबंध नई कविता से है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4 है, भारत दुर्दशा नाटक में अंकों की संख्या है। तो भारत दुर्दशा नाटक में अंकों की संख्या है। ऑप्शन ए 4 अंक, ऑप्शन बी 5 अंक, ऑप्शन सी 6 अंक और ऑप्शन डी 8 अंक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 अंक। प्रश्न संख्या 5, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ कर जाना नहीं अच्छा। उपर्युक्त पंक्ति किस नाटक की है। ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत दुर्दशा, विकल्प ए। और यह कथन आलस्य का है। प्रश्न 6, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। यह कथन किस नाटक से लिया गया है। ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी लहरों के राजहंस और ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन और यह कथन मल्लिका का है। प्रश्न संख्या 7 है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन ए वृद्धों के उपकार हेतु, ऑप्शन बी स्त्रियों के उपकार हेतु, ऑप्शन सी पुरुषों के उपकार हेतु और ऑप्शन डी है बच्चों के उपकार हेतु। तो सही उत्तर हो जाएगा स्त्रियों के उपकार हेतु, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9 है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1926 और ऑप्शन डी है 1927। तो मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी अर्थात विकल्प बी। इनका जन्म अमृतसर में हुआ था। प्रश्न संख्या 10 है, आखिरी चट्टान तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहन राकेश जी। प्रश्न संख्या 11, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। यह कथन किस नाटक का है। ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन सी सिंदूर की होली और ऑप्शन डी लहरों के राजहंस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी।
प्रश्न संख्या 12, जयशंकर प्रसाद की अंतिम पूर्ण नाट्य रचना कौन सी है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष 1933 है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र भारत दूरदर्शन नाटक का नहीं है? ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी चिंता, ऑप्शन सी आलस्य और ऑप्शन डी अंधकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चिंता। प्रश्न संख्या 14 है, सकराज पर आक्रमण करने का प्रस्ताव कौन रखता है? ऑप्शन ए रामगुप्त, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन सी मंदाकिनी और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी चंद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 15 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में गीतों की संख्या है। ऑप्शन ए 3 गीत, ऑप्शन बी 4 गीत, ऑप्शन सी 5 गीत, ऑप्शन डी 6 गीत। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल 3 गीत हैं, यानी विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 16, प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। यह किस नाटक का कथन है? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी और ऑप्शन डी आधे अधूरे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 17, ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रारंभ किसके संवाद से होता है? ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी खड्गधारिणी, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी प्रतिहारी, ऑप्शन सी प्रतिहारी और रामगुप्त और ऑप्शन डी है ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी और खड्गधारिणी, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 18 है, रामगुप्त के शिविर को किसने दोनों ओर से घेर लिया था? ऑप्शन ए हूणों ने, ऑप्शन बी यवनों ने, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने और ऑप्शन डी शकों ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शकों ने। ध्रुव स्वामिनी नाटक में आया है कि शकों ने दुर्ग को दोनों ओर से घेर लिया, ऐसा कथन करके। प्रश्न संख्या 19 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है रामगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी शकराज और ऑप्शन डी शिखर स्वामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शिखर स्वामी। शिखर स्वामी को यह उपाधि रामगुप्त ने दी थी। प्रश्न संख्या 20, क्लियो शब्द का सही अर्थ है? ऑप्शन ए जिसे युद्ध करने में भय लगता हो, ऑप्शन बी जो दिन रात मदिरा पान करता हो, ऑप्शन सी जिसे अपनी पत्नी को दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में संकोच न हो और ऑप्शन डी विलासियों के साथ मदिरा पान में उन्मत्त रहता हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जिसे अपनी पत्नी को दूसरों की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में संकोच न हो। प्रश्न संख्या 21, आषाढ़ का एक दिन नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2 अंक, ऑप्शन बी 4 अंक, ऑप्शन सी 3 अंक और ऑप्शन डी 5 अंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 अंक। प्रश्न संख्या 22 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस पात्र को धर्मशास्त्र का मुख कहा गया है? ऑप्शन ए है शिखर स्वामी, ऑप्शन बी है रामगुप्त, ऑप्शन सी है पुरोहित और ऑप्शन डी है मिहिरदेव। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुरोहित। पुरोहित को वृद्ध कहता है। प्रश्न संख्या 23 है, अनुस्वार और अनुनासिक किस नाटक के पात्र हैं? तो
ऑप्शन ए है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी है आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन सी है आधे अधूरे और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न संख्या 24 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में किस समस्या का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए है दहेज प्रथा की समस्या, ऑप्शन बी है सती प्रथा की समस्या, ऑप्शन सी है बेमेल विवाह की समस्या और ऑप्शन डी है कामाध्यात्म की समस्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दहेज प्रथा की समस्या। प्रश्न संख्या 25 है, भारत दुर्दशा नाटक का नायक कौन है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भारत दुर्दय, ऑप्शन सी भारत भाग्य, ऑप्शन डी भारत माता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। प्रश्न संख्या 26 है, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी है? ऑप्शन ए खंड काव्य, ऑप्शन बी गीति काव्य, ऑप्शन सी नाट काव्य और ऑप्शन डी महाकाव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामायनी एक महाकाव्य है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 27 है, प्रेम और सौंदर्य के कवि जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी नाटक का रचना काल है? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1933 और ऑप्शन डी 1936। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1933। प्रश्न संख्या 28 है, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। यह कथन किस नाटक का है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन और ऑप्शन डी लहरों की राजहंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से किस नाटक में पुरुष की अहम वृत्ति का शिकार स्त्री की दयनीय दशा का उद्घाटन किया गया है? विकल्प ए ध्रुव स्वामिनी, विकल्प बी सिंदूर की होली, विकल्प सी राजश्री, विकल्प डी आषाढ़ का एक दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 29 है, दंतुल कौन है? विकल्प ए एक राजकवि, विकल्प बी ग्राम पुरुष, ऑप्शन सी राजपुरुष, ऑप्शन डी अधिकारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजपुरुष। प्रश्न संख्या 30 है, कालिदास की किस रचना को पढ़कर उज्जैनी के सम्राट ने कालिदास को राजकवि का आसन प्रदान किया? विकल्प ए है मेघदूत, विकल्प बी अभिज्ञान शाकुंतलम, विकल्प सी कुमार संभवम और विकल्प डी ऋतु संहारम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी ऋतु संहार। प्रश्न संख्या 31 है, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। यह कथन किस नाटक से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी। यह कथन अंबिका का है। बत्तीस है, निम्नलिखित में से किस नाटक में पुरुष की अहम वृत्ति का शिकार स्त्री की दयनीय दशा का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी सिंदूर की होली, ऑप्शन सी राजश्री, ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी। कवि कालिदास कहाँ का शासन संभालते थे? ऑप्शन ए
उज्जैन, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कश्मीर और ऑप्शन डी अवध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन। प्रश्न संख्या 34 है, देवमात्रगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कालिदास, बी मिहिरदेव, ऑप्शन सी आचार्य वररुचि, ऑप्शन डी शिखर स्वामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। प्रश्न संख्या 35 है, देवी प्रियंगुमंजरी थी। ऑप्शन ए राजमहिबी, ऑप्शन बी गुप्तवंश दुहिता, ऑप्शन सी परम विदुषी और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 36 है, सामुद्रिक का अर्थ है। ऑप्शन ए समुद्र के तट से, ऑप्शन बी ज्योतिष्य, ऑप्शन सी समुद्र की लहरों से और ऑप्शन डी अभिनय से। इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योतिष्य। प्रश्न संख्या 37 है, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न ए ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 38 का है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में नायक का प्रतिद्वंदी पात्र कौन है? ऑप्शन ए मातुल, ऑप्शन बी दंतुल, ऑप्शन सी विलोम और ऑप्शन डी निक्षेप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नायक का प्रतिद्वंदी पात्र ऑप्शन सी विलोम है। प्रश्न संख्या 39 है, भारत दूरदर्शन नाटक के आरंभ में मंगलाचरण के रूप में किस देवता के अवतार हेतु आराधना की गई है? ऑप्शन ए कृष्ण के अवतार हेतु, ऑप्शन बी राम के अवतार हेतु, ऑप्शन सी विष्णु के अवतार हेतु, ऑप्शन डी शिव के अवतार हेतु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण के अवतार हेतु। इसमें एक पंक्ति आई है, जय सतयुग थापन करन नासन मलेच्छ आचार, कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल के अवतार। अर्थात कृष्ण के कल के अवतार की बात की गई है। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? ऑप्शन ए विद्या सुंदर, ऑप्शन बी नील देवी, ऑप्शन सी विशिष्य विष्मौषधम, ऑप्शन डी नहुष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नहुष। नहुष नाटक इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास जी का नाटक है, जिसे भारतेंदु जी ने पहला नाटक माना है। प्रश्न संख्या 41 है, कलाधर के नाम से रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा कलाधर के नाम से रचना करने वाले कवि हैं ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 42 है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43 है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रेमघन, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। प्रश्न संख्या 44 है, हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है ऑप्शन ए सज्जन, ऑप्शन बी राजश्री, ऑप्शन सी कामना, ऑप्शन डी विशाख।
जो जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सज्जन। सज्जन का प्रकाशन वर्ष है 1910। प्रश्न संख्या 46 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक को नाट्यरासक व लास्य रूपक कहा है? ऑप्शन ए विशेष विश्वमौषधम, ऑप्शन बी नील देवी, ऑप्शन सी अंधेर नगरी और ऑप्शन डी भारत दुर्दशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत दुर्दशा। प्रश्न संख्या 47 है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? ऑप्शन ए लहरों के राजहंस, ऑप्शन बी आधे अधूरे, ऑप्शन सी रक्त कमल, ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्त कमल। यह लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। प्रश्न संख्या 48 है, यह कसक अरे आंसू सहजा यह गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी अजात शत्रु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी, और यह मंदाकिनी गाती है। प्रश्न संख्या 49 है, भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था? ऑप्शन ए भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का वर्णन करना, ऑप्शन बी अंग्रेजी शासन की ब्याज स्तुति करना, ऑप्शन सी भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना और ऑप्शन डी अन्य देशों की दुर्दशा से तुलना करके दिखलाना कि भारतवर्ष औरों से कितना बेहतर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का वर्णन करना सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु को उपाधि कब प्रदान की गई थी? प्रश्न ऑप्शन ए 1878, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1884 और ऑप्शन डी 1882। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1880 बी। धन्यवाद। आज 50 प्रश्न ही करते हैं और बाकी के 50 प्रश्न हम कल करेंगे। प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।